आरफ चल उठ, नहा के वुजू करके कपड़े पहन के तैयार हो जा, मौलवी साहब आने वाले हैं। ये ले छोटे मियाँ जी, इस्त्री हो गए, पकड़े हैं। चल पहन ना। आइए मौलवी साहब, बैठे, तशरीफ रखें। मौलवी साहब आ गए। दिल विच यार ने डेरा लाया, फिर भी अंदरों कलियां ने दीवे बाल के रखण वालियां सारियां खुशियां चलियां ने। बिस्मिल्लाह करो मौलवी साहब, शुरू करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो पुत्र आरफ हमीद वल्द हमीद अहमद मसम्मात जमीला जफ़र डॉक्टर जफ़र अली को बाइब 2 लाख रुपए महर मुअज्जल आपके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? आरफ हमीद वल्द हमीद अहमद मसम्मात जमीला जफ़र वल्द जफ़र अली को बाइब 2 लाख रुपए महर मुअज्जल आपके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? अहमद रह गया तू। तुम दोनों का वजन ही इतना ज्यादा है, चलो अब पैदल चलो। अंदर आ गई, ये लो। ये क्या चाचा नायत? वो छुआरे हैं, छोटे मियाँ आरफ साहब का निकाह हो गया है। आधी रात को? आधी रात को ही होना जरूरी था। चलो मुबारक हो। खैर मुबारक है। और ये लो, ये आला को देना है दूसरा लिफाफा, उसका भी निकाह कराने में बड़ा दखल है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये चाचा अनैत की बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आला का भला कैसे हाथ है निकाह में?
वो बेजी की बड़ी चेती है, उन्होंने पूछ पाछ लिया होगा, उसने भी कह दिया होगा कि लड़की पसंद है। अल्लाह जाने कौन सी चेती, निकाह पे तो बुलाया नहीं। आला छुआरे आए हैं तेरे लिए, भेजी ने भेजे हैं एक लिफाफा खास तेरे लिए। छोटे मियाँ जी का निकाह हो गया। मैंने सुना है निकाह कराने में तेरा बड़ा दखल है। हट। झूठे ने सब मिर्जे राजे ते झूठी मछली वाले ने, दसो किसने मजियां चारी ते किसने कन पड़वाए। नहीं, इस कमरे में नहीं जाऊंगी। इस कमीने की बदबू आती है मुझे। इसका मतलब है तुमने मुझे माफ नहीं किया। माफ कर दूंगी, लेकिन पहले पूरी कहानी सुनूंगी। बैठो, बैठकर मुझे बताओ, बात बड़ी और काम छोटे करते हैं। सच बताओ, आला पर दिल आ गया था? नहीं, वो पीछे पीछे फिरती थी तो बंदा बशर हूं, मर्द की जात है मेरी। फिर आग के पास रखा हुआ मोम तो पिघल ही जाता है। कितना पिघले थे तुम? खुदा की कसम, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। तुम्हारे अब्बा जी भी सुना है ताजो की माँ के साथ पकड़े गए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अम्मी शक करती थी उन पर, जैसे तुम करती हो मुझ पर। मैंने भी तो रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें, सोई हुई आला को जगाते हुए। अच्छा ये बताओ, वो सचमुच आला ही होती तो कहाँ लेकर जाते उसे? इस कमरे में? कहा ना, गलती हो गई। बंदा बशर हूं, और वैसे भी कोई बुरी नियत नहीं थी मेरी। इस तरह पकड़ लेती होगी हाथ? बदजात। देखो,
रंडियों के पास गुण होते हैं, हाथ पकड़कर पास बैठाने के, आंखें लड़ाकर नियत बदलाने के, और बात मानकर बात मनवाने के। मैंने लड़की को कभी देखा नहीं गौर से, महसूस नहीं किया, इसलिए दिमाग में फतूर आ गया था। दिल से रंडी कहा है ना उसे? कसम खाऊं? नहीं, बस यकीन हो गया मुझे। फिर कभी सामने आ गई, हाथ पकड़ लिया तो फिर क्या करोगे? चपेड़ मारूंगा मुंह पर, उल्टे हाथ की। और मैं तेरा पैगाम दे आया था, दरवाजे पर वही था आरफ। और तू रो रही है? कोई बातचीत थी उसके साथ? उसी ने तो कहा था कि तू हाँ कर, मैं ना करूं। मतलब शादी? हाँ। और मोची की लड़की की शादी चौधरियों के बेटे के साथ हुई है कभी? जाल में फंसा रहा था तुझे, मुफ्त का मौज मेला करने के लिए। उसने तो हाथ भी नहीं लगाया मुझे, प्यार हो गया था उसको। कहता था ख्वाब देख, मैंने ही देर कर दी। चल अब तो निकाह हो गया ना, छुआरे खा और सो जा। सो कैसे जाऊं? उस अंग्रेजनी ने चपेड़ मारी मेरे मुंह पर, बोली चल फुट। ओ, चपेड़ उसने मारी है या इसने? जिसने निकाह के कलमे पढ़ के कह दिया कबूल है, एक बारी नहीं 3 बारी। और तू भी महल मनारों की तरफ ना देख, नीचे देख, जमीन पर। मेरी तरफ देख और रूप देख अपना, एक ही पल में कमला गया। प्यार उससे कर जो तेरे प्यार की कदर करे, पर ख्वाब वो देख जो पूरा हो जाए। आशिक वो ढूंढ जो तेरे बराबर का हो। सो जा,
जागने तक नवा ख्वाब देख, नवे ख्वाब में नवी शक्ल। देखूंगी नवा ख्वाब, पहले चपेड़ मारूंगी उस अंग्रेजनी के मुंह पर, बदला लूंगी अपना। ना कर आला, तू इन कामों के लिए नहीं बनी। तो फिर किन कामों के लिए बनी? तू मेरे साथ लाहौर चल, वो वहां बड़ी जरूरत है तेरी। सुरैया वाले चक्कर ना दे मुझे, मैं तो अपना हक लूंगी। किससे? आरिफ हमीद से। ओए हक में क्या लेगी? आरिफ हमीद। मैंने हाँ कर दी तो आपने ना क्यों नहीं की? कल मैं पढ़ा ली उस चिट्ठी चमड़ी वाली के साथ, एक बारी भी नहीं, 3-3 बारी। आला तुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ? आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ? मैंने आपके कहने पर ख्वाब देख ली, आपने जो कहा मान लिया, दिल में तस्वीर बना के रख ली आपकी, और आपने दिल भी तोड़ दिया। रात को मिले? रात से डर गई हूँ छोटे मियाँ जी, रात का इंतजार नहीं कर सकती। आला कोई देख लेगा। ये तो लड़कियां कहती हैं छोटे मियाँ जी। इतना डरते हो तो फिर क्यों कहा था कि ख्वाब देख? मैं भी तेरे लिए ही कह रहा हूँ, कोई देख लेगा तो अम्मी को बताएगा, अम्मी घर पहुंच जाएगी तेरे। मैं तो रात को ही पहुंच गई, चपेड़ मारी मेरे मुंह पर, बोलिया कि आरिफ हमीद छत का शतीर है और तू जाब की कोट के नहीं। अब बताओ ना छोटे मियाँ जी, मैं कोट के लिए क्या करूं? रात को मिलते हैं, फिर कोई हल निकाल। हाल है मेरे पास। अच्छा बता। निकाह करो मेरे से। क्यों? तो नहीं रखी जाती या फिर उसको रखना है जो पसंद नहीं है? ज्यादा मैंने कहा ना, रात को मिलते हैं, बैठ कर बात करते। कहाँ बैठ कर? रात को कौन कौन होता तेरे घर पे? भाभी, पाजी और जवेद। जवेद कौन? वो जो आया था मेरी तरफ से हाँ कहने, भाभी का कजन है। फिर तो मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, आप आ जाना 9 बजे के बाद। मौलवी को साथ लेके आना। पुत्र सुना, सर से इश्क का भूत उतरया कि नहीं? ये जो कमी कमीनों की पेटियां होती है ना पुत्र, इनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते, इसीलिए
कभी कमर नंगी तो कभी गला नंगा। मर्द कमीनों की नज़र पड़ी जाती है और फिर आले दुआले फिरती रहती हैं। कभी कोनी मार दी तो कभी मोढ़ा मार दिया। मर्द बेचारा खिसक ही जाता है पैरों से। रात को पता है उसका नाम लेकर क्या कहा उन्होंने? क्या? रंडी। सवेरे सवेरे किधर से आ रही है? बेजी के घर मुबारकबाद देने। चल उठ, हाथ मुंह धो के आ। देखिया, अब ये तेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है, कमीना। बस एक औरत के पास ही होता है ये जादू। एक रात में ही बदल देती है मर्द को। तेरे ताया जी भी इसी तरह लफंटर थे, पर रशीदा ने भी लगामें ढीली नहीं छड़ी। ताजू की माँ को घर में जाके मारा और अगले 2 दंद तोड़ दिए। सच पूछो तो बेजी मेरा भी यही दिल करता है, अगले 2 दांत तोड़ दूं। तुझे इसकी जरूरत नहीं है, आरिफ ने तो आप मुंह तोड़ दिया उसका। तेरे ताए ने तो मेरे हाथ की चपेट भी खाई, फिर भी ताजों की माँ को रंडी नहीं कहा। ताजो का भी सुना है कोई चक्कर था आरिफ के साथ। चक्कर कोई नहीं था, उस वक्त तो ये सलूकड़ा सा था, 15 साल का, और वो हट्टी कट्टी रन डोरे डालती थी इस पर। जब मुझे पता चला तो मैंने क्या, चल पुत्र चल कराची। वो रात को शहर में शादी है बेजी। वो मुनीर नहीं है हेडमास्टर का बेटा, उसके भाई की। कहो तो जमीला को साथ ले जाऊं। ले दस, जमीला भला कैसे जा सकती है? ये तो इक्को दफा जाएगी, जुम्मे के दिन कराची ले जाना बेशक। ये होता है फर्क बीवी में और रंडी में। क्या हाल? ठीक है। ओए महमूद, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वसलाम। कैसी तबीयत है तेरे अब्बे की? अब बस तो खास फर्क नहीं है। ओए महमूद, उसे अस्पताल ले जा, उसे दाखिल करा। दाखिल तो करा दूं डॉक्टर साहब, पर खर्चा, पैसे, दवाइयाँ, फिर वहाँ उसके पास कौन रहेगा? दफ्तर से छुट्टी मांगो तो अफसर वड खाने को दौड़ते हैं। बड़ी मुश्किल हो जानी है फिर। मुश्किल तो हो गई डॉक्टर साहब, दुआ करो खत्म हो जाए। महमूद है अपना, महमूद अपना, तेरे घर कोई मेहमान शमान आया हुआ? हाँ जी, वो आपकी भाभी का कजन है,
लाहौर में रहता, फिल्म वालों के साथ काम करता। अच्छा 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 जी, फिर इजाजत। हाँ। अल्लाह वेली। बड़ी खुश है आज। कम पड़ गया तुझसे, आज पूरा करके दिखा तो मानो कि तू फ्रेंड है मेरा। बोल। फिल्म देखने जा, भाभी और बाजी को साथ लेकर। मुश्किल। मुश्किल है तो फिर तुझे वेद किस बात का? उसने आना। हाँ। पर उसका तो निकाह नहीं होगा। एक निकाह हुआ है ना। क्या बात है, बड़ी दोस्ती हो गई है आजकल तुम दोनों की। दोस्ती तो तेरी है भाभी, मैं तो मेहमान समझ के खिदमत कर रही हूँ। अब्बा जी के लिए अंडा तल दे या फिर पीड़ा छोड़। ले आ दे, मैं खुद ही तल दूंगी। क्या याद करेगी तू भी। तू क्या उसके साथ गिट मिट लगा के बैठा हुआ था? खिटमिट? और मैं तो रास्ता साफ कर था तेरे लिए। तू बता, तूने क्या सोचा? रात को चपेड़ मारी है उसने मेरे मुंह पे, और मैं तो डर ही गई थी कि तुझे दातरी ना मार दे। और दातरी भी खा लूंगा तेरे लिए। जवेद, मैं तो कहती हूँ महीना 2 महीना रुक जा, होली होली मन जाएगा। मन भी गया तो फायदा, इतनी देर में ना वह डाल देगा तेरी गोद में। ये हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं है। तुझे पता है कल वो ना शाजी कुदरतुल्लाह के मज़ार पे गया हुआ था, चढ़ावे चढ़ा के आया है, दुआएं मन्नतें मान के आया अपनी औलाद के लिए। अब बता, रुकना महीना 2 महीना? ना बाबा ना, चल तू बता फिर मैं क्या करूं। रात को आए ना तो कहना कि फिल्म देखने चल। आज फिर? ओए हाँ, आज फिर। सुबह इतवार है, मान जाएगा। मैं उससे कहूंगा कि मैं रात 2 बजे वाली गड्डी से ना वापस चला जाऊंगा। फिर क्या, फिल्म देखते देखते बेचारा महमूद अहमद, उसके सोते सोते हम निकल जाएंगे। 2 बजे वाली गड्डी पे? पागल हो गई है, बस पर चलेंगे। वो बेचारा स्टेशन पर चलो उतारेगा। तू ना एक काम कर, अपना जेवर और कपड़े ना मेरे बैग में रख दे उसके आने से पहले पहले। और हाँ, वो 12,000 भी रख ले। बड़ा कमीना है तू। तुझे दिए तो तेरे ही है ना, अपने पास रख ले तू। अच्छा ये बता कि आला से क्या बात की है तूने? आला बेचारी अपनी मुश्किल में, उसको ना इश्क हो गया किसी से। किससे? और रात को जिसके निकाह के छुआरे नहीं खाए थे उससे। छोटे मियां जी? दस जात दी कोड़ किल्ली ते शतीरा नो जफे। तेरा तो फायदा ही है ना,
तेरी पूछगिछ वाले ही कोई नहीं। एक रात के 12 बजे तक इश्क में जागेगी और दूसरा फिल्म देखते देखते सो जाएगा। तेरी गड्डी तो गई ना लौर। कमीना। कहीं बाहर चले? कहाँ? आला के घर। सच्ची, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। दिल करता है देख कर तो आऊं। किस हाल में होगी बेचारी? खबर तो मिल गई होगी ना उसे। अम्मी ने निकाह होते ही पहला शुआरों का लिफाफा उसी के घर भेजा था। वो तो मर ही गई होगी। उसे अब भूल क्यों नहीं जाती हो? भूल कैसे सकती हूँ? मेरे मियाँ जी का दिल आ गया था उस पर। अच्छा प्लीज ना आरिफ, ले चलो मुझे आरा के घर। पूछूंगी उसे छुआरा खाया है? पता है, जब तुम उसका नाम लेती हो तो शर्मिंदगी होती है मुझे। अपनी नजरों में गिर जाता हूं। अच्छा ये बताओ, शादी पर जाओगे तो आओगे कब? आ जाऊंगा 12 बजे तक। तुम्हारे बगैर अब कहीं जी लगता है मेरा? वो तो बेजी नहीं मानी, वरना मैं तुम्हें साथ ही लेके जाता। मैं पापा से बात करूं? नहीं, वो बेजी भी ठीक ही कह रही है। गांव वाले बड़े तंग नजर होते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं। बेजी नहीं सुनती किसी की बात। तुम गांव के सबसे बड़े चौधरी हो और गांव वालों से डरते हो? डरता कौन है? वो तो बस रस्मों रिवाज का लिहाज करते हैं। वरना दिल तो करता है कि तुम्हारा हाथ पकड़ूं और ले जाऊं सबके सामने। ले जाओ। मेरा हाथ पकड़ के आला के सामने से गुजरो तो मानो। तुम भी ना। जुल्फा कालियां नू शर्म ना आवे दिल 4 बजने वाले हैं, बाजी आती होंगे। और तो आने दे पाजी को। तू बात करेगा तो पाजी को शक होगा, भाभी बात करेगी तो इनकार नहीं करेगा। एक बात तो बता, अगर मैं तेरा काम करूंगा तो तू क्या करेगी मेरे लिए? क्या करें? अगर तेरा निकाह हो गया तो ठीक, वरना तू सीधी लाहौर पहुंचेगी मेरे पास। ठीक है। वादा कर। वादा। लाहौर में ना तेरी बड़ी जरूरत है। चल। महमूद अहमद आने वाला है, उसके सामने ना मुझसे दूर दूर रही, बल्कि हंस के बात ही ना करी।
बड़ी चालाक है तू। चल अच्छा बात सुन, ओ कपड़े और जेवर रख लिए तूने? ले, पूरा बैग भर दिया तेरा। कितने के दर्जन? केले जी 40 रुपए दर्जन। 35 लगा। चलो आप 35 दे दो तुसी। एक दर्जन दे दे। और सेब किस तरह किलो? सेब 80 रुपए किलो ते 1 रुपया घट नहीं। क्या फिर 2 दर्जन केले ही दे दे। 2 दर्जन। ओए महमूद। जी डॉक्टर साहब। ओए साइकिल खिलार उधर स्टैंड पे, अंदर आ। ये ले जा। जी डॉक्टर। एक गोली सुबह, एक शाम, अपने अब्बा जी को खिलानी है। नई दवाई आई है, ज्यादा असर वाली। इसके कितने पैसे? नहीं, पैसे वैसे कोई नहीं देते। मैं तो ये चाहता हूं कि तेरे अब्बा जी ठीक हो जाए बस। अच्छा बात सुन, ये ट्यूब भी ले जा। ये ना उसको अपना आला को दे देना और उसको कहना कि खत्म हो जाए ना तो बेशक और मंगवा दे। ये किस लिए डॉक्टर साहब? बुखार शुखार नहीं होता, थकावट नहीं होती इससे। परेशान ना हो, इसके पैसे भी तूने नहीं देने। जा, तोहफा है मेरी तरफ से। शुक्रिया डॉक्टर साहब। चल, शुक्रिया का पुत्र। बहुत शुक्रिया।